जरा सोचिए, एक ऐसी जगह जहां विश्वास की सबसे कठिन परीक्षा हो और उस परीक्षा का नतीजा हो करुणा की जीत। जी हां, आज हम चल रहे हैं महाराष्ट्र के वेरुल गांव घृष्णेश्वर मंदिर की दिव्य यात्रा पर। ये वो मंजिल है जो 12 ज्योतिर्लिंगों की यात्रा को पूरा करती है। ये अंतिम ज्योतिर्लिंग है। इस पवित्र स्थान की ऊर्जा को महसूस करने के लिए आइए इस पारंपरिक संस्कृत श्लोक से शुरुआत करते हैं। इलापुरे रम्य विशालकेस्मिन् समुल्लसन्तं च जगद्वरेण्यं वंदे महोदार्त स्वभावम घृष्णेश्वराख्यम शरणम प्रपद्ये। इसका सार बहुत ही सुंदर है। ये कहता है, इलापुर की इस रमणीय और विशाल भूमि पर जो प्रकाशमान हैं, जो पूरे जगत के लिए वंदनीय हैं, उन उदार स्वभाव वाले घृष्णेश्वर की मैं शरण लेता हूँ। मतलब ये श्लोक खुद ही हमें बता रहा है कि ये जगह कितनी खास और पवित्र है। इस मंदिर की पूरी कहानी का कह सकते हैं जो सार है वो इसके नाम में ही छिपा है। घृष्णेश्वर यानी करुणा के स्वामी। ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये एक वादा है, एक फिलॉसफी है जो इस पूरी कहानी में हमारे साथ चलेगी। और हाँ, ये कोई साधारण मंदिर नहीं है। भगवान शिव के 12 सबसे पवित्र धाम, जिन्हें हम ज्योतिर्लिंग कहते हैं, उनमें से ये 12वां और अंतिम ज्योतिर्लिंग है। सोचिए, एक ऐसी आध्यात्मिक यात्रा का ये वो आखिरी पड़ाव है जिसे पूरा करने का सपना हर शिव भक्त देखता है। तो चलिए अब जानते हैं वो कहानी जिसने इस मंदिर को इसका नाम दिया, इसकी पहचान दी। ये वो कहानी है जो हमें बताएगी कि अटूट विश्वास, अविश्वसनीय त्याग और आखिर में करुणा की शक्ति क्या होती है। तो कहानी कुछ यूं शुरू होती है कि एक ब्राह्मण थे सुधर्मा और उनकी पत्नी सुदेहा। वे निसंतान थे और उनका दुख बहुत गहरा था। अपनी संतान की चाहत में सुदेहा ने एक ऐसा फैसला किया जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। उन्होंने अपने पति से अपनी ही छोटी बहन घुष्मा से शादी करने के लिए कहा। और घुष्मा, वो भगवान शिव की परम भक्त थीं। बस यहीं से भाग्य का पहिया घूमना शुरू हो गया था। अब देखिए, घुष्मा की भक्ति कोई आम भक्ति नहीं थी। जरा कल्पना कीजिए, हर दिन बिना एक भी दिन चूके वो अपने हाथों से मिट्टी के 101 शिवलिंग बनाती, उनकी पूरी श्रद्धा से पूजा करती और फिर उन्हें पास के ही एक तालाब में विसर्जित कर देती थीं। रोज 101 शिवलिंग। ये सिर्फ एक रस्म नहीं थी, ये उनके अटूट विश्वास का जीता जागता सबूत था। भगवान शिव ने घुष्मा की भक्ति देखी, उनकी प्रार्थना सुनी और उन्हें एक पुत्र का आशीर्वाद मिला। घर में तो खुशियों का माहौल था, पर कहते हैं ना, जहां रोशनी होती है वहां परछाई भी कहीं न कहीं होती है। और यहां ये खुशी ही घुष्मा की अपनी बहन सुदेहा के दिल में ईर्ष्या की आग बनकर जलने लगी। और फिर ईर्ष्या ने सुदेहा को इस कदर अंधा कर दिया कि उसने वो पाप कर दिया जिसकी कोई माफी नहीं हो सकती। उसने अपनी ही बहन के बेटे की जान ले ली और उसके शरीर को उसी पवित्र तालाब में फेंक दिया जहां घुष्मा हर दिन अपनी भक्ति अर्पण करती थी। अब यहां एक पल के लिए रुककर सोचने वाली बात है। जब किसी इंसान की दुनिया ही उजड़ जाए, जब उसके जीवन का सबसे बड़ा दुख उसके सामने आ खड़ा हो, तो वो क्या करता है? उसका विश्वास, उसकी आस्था उसे कहां ले जाती है? और यहीं पर घुष्मा की वो शक्ति देखने को मिलती है जो किसी साधारण इंसान में नहीं होती। अपने बेटे की मौत की दिल दहला देने वाली खबर सुनी, पर उनकी आस्था एक चट्टान की तरह मजबूत रही, जरा भी नहीं हिली। उन्होंने अपने आंसू पोंछे और अपनी रोज की पूजा में वैसे ही लीन हो गई मानो कुछ हुआ ही ना हो। ये विश्वास की पराकाष्ठा थी। और जब विश्वास इतना गहरा हो तो चमत्कार तो होते ही हैं। जैसे ही घुष्मा ने अपना 101वां यानी आखिरी शिवलिंग तालाब में विसर्जित किया, पानी में एक हलचल हुई और उनका बेटा चमत्कारिक रूप से जीवित बाहर निकल आया। ये उनकी अटूट भक्ति का साक्षात फल था। अब जो हुआ वो इस कहानी को अमर बना देता है। भगवान शिव खुद प्रकट हुए। उनका क्रोध सुदेहा के पाप को भस्म करने के लिए तैयार था, पर उस एक पल में घुष्मा ने बदला नहीं चुना, उन्होंने करुणा को चुना। उन्होंने भगवान शिव से अपनी बहन को माफ करने की प्रार्थना की। बस यही वो पल था जिसने इस जगह को हमेशा के लिए करुणा का मंदिर बना दिया। देखिए, ये जो कहानी है ना, लचीलेपन की और फिर से जी उठने की, ये सिर्फ घुष्मा की नहीं है, ये इस मंदिर के इतिहास की भी है। तो चलिए अब पौराणिक कथाओं से निकलकर इतिहास के पन्नों को पलटते हैं। इस मंदिर ने, आप कह सकते हैं, वक्त के कई थपेड़े झेले हैं। 13वीं-14वीं सदी में दिल्ली सल्तनत ने इसे नष्ट कर दिया, लेकिन आस्था कहाँ रुकती है? 16वीं सदी में छत्रपति शिवाजी के दादाजी मालोजी भोसले ने इसे फिर से बनवाया
और आज हम जो भव्य रूप देखते हैं ना, वो 18वीं सदी में इंदौर की महान रानी अहिल्याबाई होलकर की देन है। मतलब ये मंदिर विनाश पर विश्वास की जीत का जीता जागता सबूत है। तो कहानी और इतिहास को तो हमने जान लिया, अब जरा इस मंदिर की दीवारों को करीब से देखते हैं। ये दीवारें सिर्फ पत्थर नहीं हैं, ये तो पत्थरों पर लिखी गई एक कविता है। ये मंदिर हेमाड़पंथी वास्तुकला का एक बेहतरीन नमूना है। लाल और काले पत्थरों से बना हुआ इसका 5 मंजिला शिखर ऐसा लगता है मानो आसमान को छू रहा हो, और उस पर कितनी ही देवी देवताओं की नक्काशी है। अंदर जो 24 खंबे हैं ना, उन पर जैसे भगवान शिव की पूरी कहानी कह दी गई हो। और गर्भगृह में पूरब की ओर मुख किए हुए ज्योतिर्लिंग विराजमान है, और उनके ठीक सामने उनके रक्षक नंदी महाराज की विशाल मूर्ति। तो इस पूरी कहानी, इस इतिहास और इस वास्तुकला, इन सब का आखिरी संदेश क्या है? चलिए इन सभी धागों को एक साथ जोड़कर देखते हैं। देखिए, यहाँ 2 समानांतर यात्राएं चल रही हैं। एक तरफ है ईर्ष्या और विनाश। सुदेहा की ईर्ष्या ने सब कुछ तबाह कर दिया, ठीक वैसे ही जैसे आक्रमणकारियों ने मंदिर को बार बार तोड़ा। और दूसरी तरफ है क्षमा और नवीनीकरण। घुष्मा की करुणा ने मौत से जिंदगी छीन ली, ठीक वैसे ही जैसे भक्तों ने हर विनाश के बाद इस मंदिर को और भी भव्य बना दिया। तो असल में एक भक्त की कहानी और उसके मंदिर की कहानी, ये दोनों एक दूसरे का ही आईना है। और ये हमें सिखाते हैं एक ऐसा सबक जो वक्त से परे है, कि तबाही चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, सच्ची आस्था और सच्ची करुणा से हमेशा एक नई शुरुआत की जा सकती है। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। 12 ज्योतिर्लिंगों की इस महान आध्यात्मिक यात्रा का जो अंतिम पड़ाव है, वो कृष्णेश्वर है। तो क्या ये हमें ये बताने की कोशिश कर रहा है कि हर पूजा, हर तपस्या और हर तीर्थ यात्रा का अंतिम लक्ष्य, आखिरी मंजिल सिर्फ एक ही है, करुणा? इस पर जरूर सोचिएगा। यदि आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो ऐसे ही और रोचक वीडियो के लिए भारत की धरोहर को अवश्य सब्सक्राइब करें।